तो दोस्तों जब काइनेमैटिक्स हम पढ़ते थे तो उस वक्त हम सिर्फ किसके बारे में बात करते थे मृणाली? मोशन के बारे में, है ना? क्या हमने कभी वहां पे कॉज ऑफ मोशन का चर्चा किया कि आखिर मोशन नहीं। क्यों हो रहा है? कभी नहीं किया, कभी नहीं, है ना? लेकिन यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन के बारे में ही चर्चा होगा कि आखिर मोशन क्यों हो रहा है, कहाँ से आ रहा है फोर्स। तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने से पहले, है ना, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बता देते हैं। हम पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, कि बॉस ये सर्कुलर मोशन हो क्यों रहा है आखिर। कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, आखिर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल है ममता, मृणाली, आर्यन, योगेश, ओंकार, सभी बच्चों के लिए। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देख लो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। मुझे बताओ, विदाउट नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे मैं लिख रहा हूं विदाउट, या ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, विदाउट नेट एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, क्यों है, जल्दी बताओ। और इसी से मिलता जुलता एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो भी बताना ट्रू है, फॉल्स है, क्या है। मैं फिर से लिख रहा हूं, तब तक इसके बारे में सोचो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर पाथ विदाउट नेट एक्सटर्नल फोर्स। सभी बच्चे बताएं, मैंने कुछ कठिन सवाल नहीं पूछ लिया। विदाउट नेट एक्सटर्नल फोर्स, ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हाँ बताओ मृणाली, बोलो तो जल्दी से। योगेश दादा बताओ भाई, सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। सर फर्स्ट वाला फॉल्स है। हाँ, रीजन, क्योंकि एक्सटर्नल रीजन, फोर्स नहीं लगेगा तो स्ट्रेट लाइन में कैसे जाएगा। ठीक है, ओके। यानी कुछ फोर्सेस तो चलना मिलना चाहिए, है ना, उसको चलने हाँ के लिए। कुछ तो चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा वाला छोटू, वो भी ट्रू है या फॉल्स है? वो भी फॉल्स है। मृणाली तुमको भी आंसर देना है, मूर्ति बन के मत बैठो। वो भी फॉल्स है सर। लॉजिक वही वाला ना, कि कुछ तो हाँ एनर्जी चाहिए अगर मूव कर रहा है हाँ तो, है ना। ठीक है, हाँ। आर्यन बताओ बहुत, क्या है? भाई बताओ तो जल्दी जल्दी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तुम लोगों की वजह से तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। जल्दी बताओ जो भी आंसर लग रहा है। ममता, हाँ सर। क्या पता। आंसर बताओ। आर्यन बताओ आंसर। पहले का फॉल्स है, दूसरे का फॉल्स नहीं है। ओके, हाँ, दूसरे का ट्रू है तो आंसर दो, फिर जवाब दो क्यों। वो नहीं पता उसको सर। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है। तो सभी लोगों का यही आंसर है या किसी का अलग भी है? पहले ये बताओ, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कथा। यही है। मृणाली एंड योगेश, आप लोगों का आंसर सेम है या मैं आगे बढ़ूं? मृणाली कहाँ चली गई? वो तो अनम्यूट भी नहीं कर पा रही है जब से। सर हम्म।
बताइए ना क्या है आंसर, हमें नहीं पता। ओ नहीं पता। पानी है? एक हाँ दो सर, कप बगल पानी में है? ही है। चलो डाइव लगा दो उसमें, कूद जाओ। नहीं, नो सर। सर सही बात चलो है। भैया, कूदो भाई, कूदो चलो। पहला आंसर तो बताओ सर। स्टेटमेंट वही बता रहे हैं। और इस आंसर को सुनने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ ओमकार, तुम्हें कूद के जान देना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। मतलब ट्रू है वो दोनों। वही मैं बता रहा हूँ, आओ तो। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनते जाना। उसके बारे में बोला गया है, अरे यार साइकिल बना देते हैं। उसके बारे में बोला गया है, ध्यान से सुनो। उसके बारे में बोला गया है कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड और स्ट्रेट लाइन में। एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? स्ट्रेट लाइन बोल दिया तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। नहीं हो क्या स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नो। कि नो भाई 5 से नहीं 10 सर। हो गया ऐसा कुछ, या 20 से 30 हो गया, वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये नहीं। दोनों चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या मैं ये बोल दूं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा? क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड प्लस डायरेक्शन। भाई हाँ। यही होता है ना। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो क्या बॉडी एक्सेलरेटेड है? नहीं। अगर नहीं। वेलोसिटी चेंज नहीं नहीं हो रहा है, यानी ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और वेलोसिटी Yes. अगर कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? जीरो। जब किसी बॉडी का जीरो एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स कितना हो गया? एक्सटर्नल जीरो। सही हो। और तो और चंपू, मूर्ख, है ना। और क्या मतलब सिनोनिम्स, इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है भाई? वो खुद अपना कल्पना कर लो ओमकार। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में, इनर्शिया में। उसमें दो स्टेट था जब फोर्स जीरो लगता है, एक तो रेस्ट वाला और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है तब। और बोलो भैया, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, ये वाला। हम्म। तो क्या इतना सोचना था भाई मृणाली? हम्म। क्या ऐसा हम पूछ दिए जो तुम डर के छुप गई थी? कुछ नहीं सर। तो ओमू, चोमू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ सर। और तुम जो तुक्का खेले हो ना छोटू, तो तुक्का में तो एक तो सर सही मैंने हो ही तुक्का जाता है। तुक्का का मैंने ये भी दिया था ना। हाँ गलत, जो मुझे गलत लगा दिए वो थे। दिया मैंने। ठीक है। तो तुक्का एक तो सेट हो गया, ये फॉल्स सही है। लेकिन ये फॉल्स क्यों है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है मामला? कांस्टेंट स्पीड का और स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट स्पीड है बट सर्कुलर पाथ बोल दिया। अब मुझे बताओ, इसको सर्कुलर चलो पाथ है हटाओ। वो। अब मुझे बताना ओमू कि अगर कोई बॉडी, हम बोल रहे हैं स्पीड उसका 5 ही है, 5 किलोमीटर पर आवर से ही दौड़ रहा है, गोल 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 हम्म। गोल गोल, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? यस। अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हाँ या ना? ओमकार बताओ भाई, सभी लोग हाँ बताओ। सर सर। हर सर। मोमेंट चेंज हो रहा है, एवरी मोमेंट इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एवरी मोमेंट। हाँ अभी सर। इधर था, अभी इधर था, अभी इधर था, अभी इधर होगा, फिर इधर होगा, इधर होगा, ऐसे होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा भाई? एवरी मोमेंट चेंज होगा। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो क्या वेलोसिटी हम कांस्टेंट लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि वेलोसिटी में होता है डायरेक्शन। तो क्या हम यहाँ लिखे वेलोसिटी वेरिएबल है? हम्म। योगेश, एम आई ऑडिबल? ऑडिबल तो है ना योगेश? ओके, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होता रहा है, वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी चेंज होता जाएगा तो क्या एक्सेलरेशन का भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना? बोलोगे हाँ यस। आएगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा। और जब बॉडी एक्सेलरेटेड है तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ एक्सटर्नल से, बाहर से तो लगेगा ना। वो जीरो तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स क्या लिखते हैं? M × A। तो M × A एक्सेलरेशन का जो भी वैल्यू होगा उसमें डालोगे, नेट फोर्स पता चलेगा। बोलोगे हाँ बात तो सही है। क्या मृणाली? हम्म। क्या? तुम हाँ कभी जवाब सर। नहीं देती हो, वेरी बैड। तो इसीलिए ये वाला आंसर फॉल्स हो गया। विदाउट नेट नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, विथ नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, चाहिए ही चाहिए।
अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कर ले, बात कर ले। आओ कर हाँ ले। Yes. सर। देखो ध्यान से सुनना, सुन पाओगे? Yes. हाँ सर। इस मोमेंट पे इधर डायरेक्शन हो सकता है, तुम बोलोगे हाँ। इस मोमेंट पे इधर हो सकता है डायरेक्शन, इस मोमेंट पे इधर हो सकता है डायरेक्शन, बोलोगे यस। कर दो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, इस मोमेंट पे इधर हो सकता है डायरेक्शन, इस मोमेंट पे इधर हो सकता है। ऐसे करके अपना डायरेक्शन मैंने दिखा दिया। जी। ध्यान से देखते जाना, यानी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। ध्यान से सुनते जाना। वेलोसिटी, ये क्या? वेलोसिटी। ये क्या? वेलोसिटी। जो भी इसका वेलोसिटी उसका डायरेक्शन के साथ मैंने दिखाया, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, बोलोगे ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी इस तरीके से घूम रहा होता है तो तुम बोलोगे घूमने दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होता अंदर की तरफ, तुम बोलोगे हाँ हाँ याद आया, याद आया, है ना, याद आया। अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद आ रहा है? बोलोगे हाँ Hmm. हाँ याद तो आ रहा है, याद तो आ रहा है। दोस्तों याद आया? यस। इसे Yes, कहते हैं sir. एसी। इसे क्या कहते हैं? एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तुम बोलोगे यस ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं यहां पे लिख दूं डायरेक्शन चेंजिंग? अगर कोई सर्कुलर मोशन में है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन यहाँ पे Hmm. चेंज होता रहेगा। और जब डायरेक्शन चेंज होता रहेगा देन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। मैं ये लिखूंगा, देन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। बोलो सही है? बोलोगे यस बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहां जरूर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा और इसी की वजह से ये नाच रहा है। बोलोगे यस। तो मुझे एक बात बताओ, किस ताकत के साथ नाच रहा है? तुम बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स, या मैं इसके लिए लिखूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन जिधर होता है फोर्स भी उधर ही लगता है, हाँ या ना? भाई बॉडी अगर इधर एक्सेलरेटेड है, बक्से वाला नहीं देखे थे, मान लो इधर खींचते थे तो एक्सेलरेशन भी इधर ही लगता था ना, डायरेक्शन। Yes. तो फोर्स और डायरेक्शन का तो एक एक जैसा हो जाता है, एक ही दिशा में होता है। तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि बॉडी किधर एक्सेलरेटेड है? सेंटर की तरफ। किधर है? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है। तो मैं एफ सी, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर मैं क्या लिखूंगा? तुम बोलोगे लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल। तो क्या मैं एफ सी की जगह मास एम वी स्क्वायर बाई आर लिखूंगा? तुम बोलोगे यस, क्योंकि एसी का वैल्यू होता था वी स्क्वायर बाई आर। याद आ रहा है? क्या होता था? वी स्क्वायर बाई आर। तो एम तो आया ही है और वी स्क्वायर बाई आर कहाँ पे है? ये किस डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स? और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर। क्या होगा? टुवर्ड्स सेंटर। ये है फोर्स। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है ना, इसे ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, देख लिए? Yes, sir. लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में असली फोर्स है या नकली फोर्स है? तुम बोलोगे समझ नहीं पाए हम। तो पहले ये लिखो, अभी हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल देके। जल्दी लिखो, जब सब लोग लिख लेना जल्दी बताना। एक एग्जाम्पल देंगे। कैवल्य का एग्जाम्पल देंगे। हो गया? सब लोग लिख लिए? जल्दी बताओ भाई, तुम लोग टाइम बर्बाद करवा दोगे इतना नहीं धीरे सर, धीरे। 2 मिनट। ममता 2 मिनट क्या होता है? हैं? 30 सेकेंड्स अमिता? रुको। हम्म। योगेश दादा याद है कैवल्य क्या बोला था? उसको स्कूल, सॉरी, बैक टू स्कूल में क्या रोल मिला था? ऐसे बच्चे का जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। ठीक है, याद है योगेश? सर लगता सर है सही कोई। सही रोल था ना फिर।
हाँ तो उसको एक्टिंग कहाँ करना पड़ा, कहाँ करना पड़ा होगा एक्टिंग। मैंने और हाँ योगेश ने बोला भी उसे कि बॉस ये तो तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, और डायरेक्टर सही चीज को चुना है। सर, उसको पैसे कितने मिले होंगे? 1 करोड़, क्योंकि फिल्म का कुछ भी। बजट था शायद, फिल्म का बजट ही था 25 लाख या 20 लाख का। फिर 1 करोड़ कहाँ से आएगा उसको? पता नहीं। तो एक मूवी बन रहा है, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनते जाना, तब तुमको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आएगा क्या है, रियल फोर्स है या नकली फोर्स है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। करे बताएं, एक मूवी बन रहा है जिसमें एक हाँ, दुष्ट है ना, अनकूथ, अनकूथ की जगह गवार लिख दो, है ना, मूर्ख, मूर्ख और चंपू टाइप का स्टूडेंट, है ना, वैसा एक कैरेक्टर चाहिए। तो डायरेक्टर ने किसको हायर कर लिया, कैवल्य को। बोलो ठीक है। तो ये जो चंपू टाइप का स्टूडेंट है ना, ये जो चंपू टाइप का स्टूडेंट है, ये एक रियल कैरेक्टर है या कैवल्य एक रियल कैरेक्टर है, सोच के बताओ। लगता है ये भी सोचने में आधा घंटा निकल जाएगा तुम लोगों को। नहीं सर, कैवल्य ही है ना रियल कैरेक्टर। हाँ तो भाई इतना सोच के बताते हैं क्या, मत बोलना कि दूध का जला छाछ भी। ओके कैवल्य। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस चंपू टाइप का, इसके पास जितना जो कैरेक्टर है ना, इस कैरेक्टर को सूट करने के लिए क्या सिर्फ कैवल्य ही होगा? नहीं, ओमकार को भी ले सकते हैं भाई। क्या, हम्म। ओमकार को भी ले सकते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो नकली है ना, ये बंदा तो नकली है ना, असली कौन है, ये दोनों। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये भी ये कैरेक्टर को प्ले कर सकता है, ये भी ये कैरेक्टर को प्ले कर सकता है, हम बोलेंगे बिल्कुल। सेम कहानी है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये FC, ये एक्चुअली एक नकली फोर्स है, रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, और इस जरूरत को कोई भी पूरा कर सकता है, कैवल्य भी कर सकता है, ओमकार भी, मतलब टेंशन भी कर सकता है, नॉर्मल रिएक्शन भी कर सकता है, फ्रिक्शन भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब रियल फोर्स है, ये सब क्या है, रियल फोर्स। बोलो कोई दिक्कत? नो। अगर नो दिक्कत है तो क्या मैं एक चीज लिख दूं इसके बारे में, लिख यस। दूं, लिख दूं? हाँ मुझे सर। लगता है अब सेंट्रीपिटल के बारे में कोई गलत धारणा तुम लोग नहीं रखोगे। क्यों, ममता? नहीं रखेंगे सर। कभी कोई पत्थर वत्थर को धागा में बांध के गोल गोल घुमाई हो? नहीं। घुमाना भाई, घुमाना। और बताना कि उस पर जो फोर्स लग रहा है ना अंदर की तरफ, वो फोर्स आखिर क्यों लग रहा है, कौन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। छोड़ो हम ही बता देंगे अभी। देखो, इट इज नॉट अ फोर्स, ये किसी भी तरह का एक फोर्स नहीं है। देखो, इट इज जस्ट अ नेम, इट इज जस्ट अ नेम given to the, it is just a name given to the requirement of force on circular path। ठीक है, अब इस रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर सकता है मृणाली, कोई भी कर सकता है भाई, है ना। सो दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय रियल फोर्स, भाई कोई रियल फोर्स ही करेगा ना फुलफिल, फिर से कोई नकली फोर्स थोड़ी आ जाएगा। सो दिस Yes. रिक्वायरमेंट, दिस रिक्वायरमेंट
can be fulfilled by any मतलब कोई भी रियल फोर्स। बोलो कोई तकलीफ है? बोलोगे नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब मान लो ममता एक पत्थर को लेके गोल 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 घुमा रही है ना? ममता ऐसा कर सकती है, ठीक है? तो जब हाँ वो सर। घुमा रही है ऐसे गोल 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 गोल, तो वो गोल गोल घूम क्यों रहा है? भाई बात तो सही है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, भाग जाना चाहिए था उधर। अच्छा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जरूरी नहीं है एक जैसा हो, एक तरफ हो। पता है ना ये सब बात? बोलोगे हाँ ये सब पता है हमें, इतना साल से वही पढ़ते आ रहे हैं। ये लिख लिए? आओ यस। आओ भाई आओ। हम्म। किधर? इधर आ जाओ। ओके। ममता है क्या? नहीं सर, मैं हूँ। कितनी खूबसूरत दिखती है सर ममता। बिल्कुल नहीं। वो ओमकार की तरह दिख रहा है, छोटी छोटी बाल। नहीं सर, ममता ही दिख रही है आज। नहीं सर। कोई नहीं या सर, एक आप ही हाथ उस से, वो देखो ममता एक ही है। हाथ से घुमा लीजिए। सर उसको मेंढक मेंढक के हाथ क्यों बनाए? एक तुम देखो तो तुम भाई भावनाओं को नहीं देख रहे हो, हैं? जाने तो मेंढक बना दिया आपने। कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको मेढक नहीं, हम छिपकली भी बनाएंगे। बोलो तुमको क्या तकलीफ है? वो तो पहले से ही है ना। हाँ तो सर तुमको ओमकार क्या? जेलस फील करता है। क्यों भाई, जलते बोलते हो क्या? नहीं नहीं, उसको मैं मेंढक क्यों बनाया जलूं? आपने, और उसको सिर्फ कुछ मतलब गदाई बनाते हो ना। हाँ ये तो है। देखो गप्पी एकदम कप्पू। रियलिस्टिक फोटो लग रहा है। ये गोल 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 घुमा रही है पत्थर को, ठीक है क्या? तो ये गोल गोल पत्थर को क्यों घुमा पा रही है? क्या मामला, क्या कहाँ से फोर्स आ रहा है? तो अगर ये पत्थर को घुमा रही है तो इस वक्त, ध्यान से देखना, ममता तुम्हारा ही फोटो है, क्या इस वक्त इसका डायरेक्शन हाँ इधर है सर। क्या? यस। बोलोगे हाँ, इस वक्त तो वेलोसिटी इसका इधर ही है। यस, लेकिन इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किधर है? किधर है भाई, किधर है ममता? तुम बोलोगी एक्सेलरेशन तो सर इधर सेंटर की तरफ होगा, मैं इसको एसी लिखता हूँ। क्या इसका फोर्स का भी डायरेक्शन इधर होगा? बोलोगी हाँ। तो यहाँ पे कौन सा हम्म। फोर्स काम कर रहा है? अगर ये धागा हाथ में लेके गोल गोल घुमा रही है, तो कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है? तुम बोलोगे अरे सर ये तो छोड़ो ना। आप एक काम करो ना, पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे अगर बैठ के छाता खोल दोगे तो पता चलेगा धागा में टेंशन का फोर्स इधर काम कर रहा है। क्या भाई, पॉइंट से इधर ही बैठ के खोलते हैं ना, या पॉइंट की तरफ खोलते हैं उल्टा? पॉइंट से अवे नहीं होता है हाँ ना सर। डायरेक्शन टेंशन का। तो हाँ। यहाँ पे टेंशन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है दोस्त? टेंशन काम कर रहा है। टेन। और यही टेंशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है यहाँ पे। जैसे कैवलियर वो गंदा सा स्टूडेंट बन गया था और ओमकार, वैसे ये टेंशन अब क्या बन गया यहाँ पे? एफसी। बोलो। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेंशन प्लेइंग रोल ऑफ सेंट्रीपिटल, मैं ये लिख देता हूँ। हाँ। समझ में आया? हम भी बना ले के ये फोटो। हाँ। हाँ बना लो, लेकिन नाम लिख देना। यस, बनाते हैं। नहीं ना सर। ममता। ग्रीन कलर के बाल है ममता के, देखो। ब्लैक है सर, सर रियल उसको में। करंट लग गया है। अरे फोटो में मृणाली एकदम रियलिस्टिक बना है कि नहीं बना? यस सर, अच्छा बना है, सेम टू सेम। हमको तो लगता है ममता जितनी अच्छी है दिखने में, उससे ज्यादा अच्छा हम बना दिया। सी इज ये लकी बहुत गर्ल। सही बात कही आपने सर। ये तो है, लकी गर्ल। वो मुझसे भी लकी है सर। ये तो है। हाँ,
अभी एक सवाल देंगे और उसके बाद हो गया खत्म, सर्कुलर डायनेमिक्स खत्म। क्योंकि वो सवाल में सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल दोनों बता देंगे, और हम अनाउंस कर देंगे ऑफिशियली कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। अच्छा नहीं, सारे टॉपिक्स नहीं यार, कार वाला तो बचा ही रह जाएगा। कार वाला तो बचा ही रह जाएगा यार, खत्म ही नहीं हो रहा। सर संडे को ले लो कार वाला। हम्म क्योंकि हम्म। उसमें रोड पे चलाओगे ना, गाड़ी वाड़ी तो चलाओगे ना, तो वो वाला हम्म। सवाल अच्छा आता है। सर वो ममता के लिए बहुत है जरूरी, ओ, ओ, ओ। क्योंकि पीछे मृणाली बैठती है ना, इसलिए। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया, लिख डाले। चलो अब जल्दी से आओ, सेंट्रीपीटल में आ जाए क्या, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल में हाँ आ सर। जाए दोस्तों। यार जैसे ऑफिशियली अनाउंस करने वाले थे, खत्म होने वाला है। हाँ सर। देखो हम चाहे तो तुम लोगों को दो चार टॉपिक छोड़ के बता आगे भाग जाए और तुमको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं ऐसा जीवन में कभी नहीं करूंगा। भले ही टाइम लगेगा, बट सारा टॉपिक है ना, वर्क एनर्जी पावर मॉड्यूल से ही पढ़ना है, तो उसमें तो कुछ नहीं छूटेगा, और छूटेगा भी तो मैं सर एक्स्ट्रा ऐड कर ही दूंगा। हाँ, फिर भी लेकिन एक भी टॉपिक ये छूटना नहीं चाहिए। चैप्टर जल्दी हो गया ना। कौन सा ये वाला, जबकि लिख लिख के किया है तब जल्दी हुआ है, तो सोचो वर्क एनर्जी पावर हाँ। में जब नहीं लिखेंगे तो कितना जल्दी होगा। उसके लिए 5 6 दिन 7 दिन काफी है, उससे ज्यादा नहीं, खत्म हो हम्म। जाएगा। एक सप्ताह में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिजिक्स का, सोच लो। और एक केमिकल सप्ताह बॉन्डिंग 10 से दिन। तो जान ही निकल गई सबकी। क्या बोल रही हो? केमिकल बॉन्डिंग इतनी ज्यादा दिन चला कि सबकी जान निकल गई वो पढ़ हाँ पढ़ तो के। वो बड़ा चैप्टर भी तो है ना। हाँ, हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कत तो ममता को ही हुई थी। हाँ ये तो है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैंने बोला मान लो फोर्स फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक पत्थर को घुमाया जा रहा है, ध्यान से सुन लो सभी लोग। पत्थर उत्थर को सब लोग मिलके घुमा रहे हैं। मैंने ओमकार को बोला, ओमू एक काम करो ना तुम। तो बोला जी सर बताइए ना क्या करें। तुम बोले कि छोटू इसके बारे में बता दो ना कुछ कुछ, कि क्या एक्सेलरेशन है, फोर्स कितना काम कर रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है। तो बोला सर ऐसे हमसे नहीं हो पाता, है ना, हमसे ऐसे नहीं हो पाता। या तो हम इस पत्थर के ऊपर बैठ जाएंगे चींटी बन के या बैक्टीरिया बन के, या तो हम इसके साथ साथ दौड़ेंगे। तो बोला अरे यार ये तो काफी गजब हो गया फिर, है ना। तो बोला नहीं सर हमको बैक्टीरिया बना के ऊपर में बैठा दो। तो मैंने उसको बैक्टीरिया बना के देखो बैठा दिया ना, छोटा सा दिख रहा है क्या, ऑरेंज कलर से जूम करके देखो, दिख जाएगा। हम्म। हाँ सर, दिख रहा हाँ भी है। बोल रहा है, देखो हाँ भी बोल रहा है लड़का कितना एक्साइटेड है। तो अब दिख रहा है यहाँ पे, तो दिख रहा है सर। हाँ तो यहाँ पे ओमकार क्या किया है, एज अ बैक्टीरिया बन के बैठ गया ओमकार, एज बैक्टीरिया। अब मुझे बताओ अगर ये बैक्टीरिया बन के यहाँ पे बैठ गया, तो ठीक है कैलकुलेशन तो इजी हो जाएगा। बट तुम बोलोगे सर इजी तो हो जाएगा बट न्यूटन्स के लॉज यहाँ पे काम नहीं करेंगे ना, क्या बात कर रहे हो आप। हम बोलेंगे हाँ बात तो ठीक बोल रहे हो, लेकिन तुम बोलोगे एक और कंसेप्ट है सर। भाई यही बैक्टीरिया बोलेगा सर एक कंसेप्ट है स्यूडो फोर्स, आपको याद आ रहा है। हम बोलेंगे हाँ हाँ ये तो याद आ रहा है, कि अगर इस बैक्टीरिया के ऊपर अंदर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, तो ये अपने मन से मान लेगा कि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है अपने मन से। हाँ या ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या दोस्तों, तो अब ओमकार जो हाँ एज अ सर। बैक्टीरिया बन के बैठा है, ये कैसे है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। किस में है भाई, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये एक्सेलरेशन में है ना। या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो मान लेंगे, या तो ये रेस्ट पे रहे तो मान लेंगे, लेकिन ये तो एक्सेलरेटेड है, ये क्या है एक्सेलरेटेड है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है ये। क्या नहीं समझी मृणाली? समझा सर। समझा तो फिर बोलो तो। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, अपोजिट एक्सेलरेशन लगाएंगे सर। ऑफ रिलेटिव मोशन, या अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। क्या कर देंगे, फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा देते हैं अपने मन से कुछ भी, ठीक है। तब इसको तब इसको ये बॉडी रेस्ट पे दिखेगा, तब क्या होगा, इसको ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट दिखेगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो हाँ बिल्कुल दिखेगा श्रीमान, बिल्कुल दिखेगा। हाँ अब मुझे सर। बताओ, अगर बैक्टीरिया यहाँ पे बैठा हुआ, ध्यान से सुनो, तब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं, बना दूं क्या?
बोलोगे हाँ सर बनाओ ना, कोई दिक्कत कहाँ है। अगर ये बैक्टीरिया ऊपर बन के बैठा है तो जो फोर्स इधर लग रहा था उसके काउंटर में इसको इधर लगाना पड़ेगा, बोलोगे हाँ। लेकिन अब इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, भाई इसका फोर्स तो हमने इधर लगा दिया ना, तो इधर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अब इधर कौन सा फोर्स लग रहा है एक्चुअल में? जो ओमकार को कौन कौन सा फील होगा, ओमकार को लगेगा कि इधर कोई टेंशन नाम का फोर्स लग रहा है, और इधर बाहर ये अपना फोर्स एक लगा दिया। इसके अलावा कोई और फोर्स इसको नजर आ रहा है? बोलोगे जी नहीं, कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा। क्या इसको अब कोई फोर्स नजर आ ही नहीं रहा है? क्योंकि अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने एक्स्ट्रा इधर एक फोर्स लगा दिया ना, तब तो इसको फिर से ये बॉडी मोशन में दिखेगा, तब तो इसको फिर से ये बॉडी मोशन में दिखेगा। तो ऐसे नहीं होता है, सिर्फ टेंशन, क्योंकि टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। अभी मैंने बताया था ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं होता, वो तो नकली फोर्स है। टेंशन है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके ऊपर इसको यही काम दिखेगा। और एक यहाँ एफसी, एफसी जो है ये तो बाहर की तरफ लग रहा है, तो बाहर जो लग रहा है उसके लिए एक नया नाम देना पड़ेगा ना। तो नया नाम दे देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या दे देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब एफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी, ये एफ सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम इंटू ए। ठीक है। और एक्सेलरेशन का वैल्यू हम जानते हैं, क्या है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू? मास इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वही है। तुम बोलोगे सर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल का वैल्यू सेम होता है, हाँ सेम होता है, क्योंकि ये स्यूडो फोर्स है। क्या है ये? स्यूडो फोर्स। यहाँ पे बैठ के कैलकुलेशन करना इजी है। क्या कहते हो भाई? हाँ, नहीं समझे क्या? हाँ तो सर। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ सी और टी, ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के बराबर है ना, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं दैट टी इज हम्म। इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। खत्म हो गया। डायरेक्शन अलग है बस, मामला तो वही है। बोलोगे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या है फ्रेंड्स? ये है सेंट्रीफ्यूगल, क्योंकि ये बाहर की तरफ लग रहा है। देख रहे हो ये कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ममता, यू नेवर स्पीक। हाँ सर। ये मैंने देखा है, अपना क्लास में बैठ के समोसे वमोसे कुतर कुतर के खाती रहती हो। क्या सर? समोसे खाती हो ना क्लास में सर बैठ वो के। चूहिया है ना? नहीं सर। सर ये डांट खाती हो, हाँ। वो चूहिया है ना? और तुम कुतर कुतर के बैक्टीरिया। खाती है फिर? हम्म। नहीं, नहीं मैं अबे बैक्टीरिया नहीं हूँ। सर अच्छा। ओमकार स्यूडो फोर्स में कहीं भी लटक जाता है, कभी लिफ्ट में, अब बैक्टीरिया बनकर। मी लटकत नाही, सर मला लटकवते, काय करावं? ये तो सही बात है। देखिए सर आप पर इल्जाम डाल रहा है। अच्छा ऐसा कुछ बोला है क्या? वो बोला कि वो लटकता नहीं, आप उसको लटकाते हो। ओह सो ही इज अ लकी गाय। चलो भाई, तुमको हम इंद्रायणी रिवर का जो पुल है ना वहां से भी लटकाएंगे, आने दो मुझे। कब आने वाले हो सर? कल परसों में आ जाएंगे। और बताओ। आइए आइए। अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, क्या हमेशा, हमेशा मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वो बताना, क्या ये जरूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करें, हाँ कि ना? हाँ सर। सोच के बताओ दोस्तों, एकदम सोच के बताओ। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे बोल लो भाई, ठीक है ना? दूसरी बात, ये हाँ सर। सेंट्रीपिटल और हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल है क्या? तो सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट कब आता है, ध्यान से सुनना। सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट तब आएगा जब आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी आप इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर देख रहे हो किसी चीज को गोल 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 नाचते हुए। और सेंट्रीफ्यूगल कब आएगा? जब आप खुद उसके ऊपर बैठ गए हो जाके, है ना? सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट कब आएगा? विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। आएगा कि नहीं आएगा भाई? हम्म। रोटेटिंग। तो ये बात याद रखना। ठीक है। और एक और लाइन जो अभी बोले हैं वो भी लिख लो। सेंट्रीफ्यूगल, एक काम करो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, रुको। कैन
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, फोर्स लिख लेना, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। बैलेंस ईच अदर, जवाब है जी नहीं, जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके। अब एक सवाल दिया जाएगा, काफी अच्छा वाला, एकदम अच्छा अच्छा मस्त गर्दा सवाल देंगे। उसमें बस तुम नॉर्मल का वैल्यू बता देना, बोलो बता दोगे क्या? जिसने बता दिया समझो है, उस बंदे में है कुछ तो है ना? आ रहे हो क्या नेक्स्ट क्लास में? वो होमवर्क दे देंगे, आराम से बनाना, ठीक है? ले ही लो, होमवर्क है, ले ही लो, अभी 4 मिनट है ना, ले लो जल्दी। ममता, सर। Yes, sir. तुम कभी भी जवाब नहीं देती हो, मैंने ये चीज गौर किया है। सर देती तो हूँ, पर वो गलत हो जाता सर 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 हम्म। है। पीछे सर ये वाली क्या स्लाइड किया? दिखाना एक बार। एक सेकेंड में दिखा रहा हूँ। सर ये क्या है? नॉर्मल कैलकुलेट करना है। तो भी पीछे वाली। हाँ सर हाँ टाइम वो भी। कितना रह गया है? अरे ये होमवर्क है, आराम से कैलकुलेट करना। हो और गया मास सर। एम मुझे है, ठीक है? मास क्या दोस्त, एम है, तो कुछ ज्यादा दिमाग अपना मत लगा देना, ठीक है? मुझे कॉल आया था इसलिए मेरा थोड़ा ये हो गया। ये एक गाड़ी है, ठीक है, यहाँ भी एक गाड़ी, सर अच्छा वो गाड़ी बनाया है ना? चूहा दिख रहा है सर, गाड़ी दिख रहा है ये, ठीक ममता है। जैसा। हाँ ये हो सकता है, बट ये गाड़ी है। सर सच में वो चूहा दिख रहा है। ये गाड़ी है, मौत का खेल खेल रहा है, देख रहे हो कैसे कैसे खेल रहा है मौत का खेल। मौत के कुएं में खेल खेल रहा है वो। हाँ, ये पॉइंट ए है, ध्यान से सुनना। ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, हम्म। ये है पॉइंट डी, ठीक है? अब मुझे हर पॉइंट पे नॉर्मल कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ, मास एम होता है ये पता होगा, ग्रेविटी जी होता है, इससे ज्यादा तो सब कुछ तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है? तो कैलकुलेट करके बता देना हर केस में नॉर्मल कितना होगा, इस केस में, इस केस में, इस केस में, इस केस में। हो जाएगा, होमवर्क है। और कैलकुलेट करके मुझे ग्रुप में भेज देना, बहुत अच्छा सवाल है। ये कैलकुलेट कर लिए तो सर्कुलर डायनेमिक्स समाप्त, फिर कुछ बचा ही नहीं। सर अगले अगली मीटिंग का बताओ। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ दोस्तों बंद।